अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इससे पहले जो हमारे प्रीवियस टॉपिक था उसमें हमने न्यूरॉन के इंट्रोडक्शन को देखा। उसके बाद न्यूरॉन के हमने पार्ट्स स्टडी किए कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो कि अपनी फंक्शनिंग और अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और इस न्यूरॉन के नेक्स्ट हमने टाइप्स को देखा कि कौन सी ऐसी टाइप्स हैं जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शनिंग और रोल प्ले करती हैं हमारी बॉडी ब्रेन के साथ कनेक्ट होती हैं। इन सब चीज़ों को स्टडी करने का जो मेन मकसद जो पर्पस वो ये था कि ये देखना था कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स किस तरह से असरअंदाज होते हैं, हमारी मेंटल इलनेस की वजह बनते हैं, हमारे मेंटल जो है प्रोसेस को डिस्टर्ब करते हैं। अगर हमारे किसी भी ऐसे फैक्टर हमारे ब्रेन, हमारे जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन में कोई भी इसी तरह का फॉल्ट अगर क्रिएट हो जाता है तो डायरेक्ट इफ़ेक्ट करता है हमारी मेमोरी को, हमारी परसेप्शन, हमारी जो है अटेंशन को। इसके बाद ये सारी चीज़ें असरअंदाज हो सकती हैं हमारी मेंटल प्रोसेस पे या बिहेवियर पे। इसमें म्यूचुअली कनेक्शन अगर देखा जाए ब्रेन और माइंड का, तो ब्रेन में जो जो चीज़ें जो फंक्शनिंग परफॉर्म हो रही होती है, अगर कहीं भी किसी भी तरह की कोई रुकावट या हर्डल क्रिएट हो जाती है तो वो असरअंदाज करती है हमारे मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर पे। अब हमने स्टडी करना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS शॉर्ट फॉर्म है इसकी। CNS में दो चीज़ें आती हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जैसा कि आपको पता है ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है हमारा। ब्रेन में अगर किसी भी तरह का कोई फॉल्ट अगर हो जाता है तो वो कंप्लीट बॉडी हमारी डिस्टर्ब रहती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दो चीज़ें रोल प्ले कर रहे हैं। स्पाइनल कॉर्ड हरा मगज है। अब फर्दर डिवीजन में अगर देखा जाए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट्स को, जी ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में देखें तीन इसके पार्ट्स आ रहे हैं, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन। अब इन तीन पार्ट्स की फर्दर सब डिवीजन निकल रही है। देखें जी, हाइंड ब्रेन जो है इसमें जो पार्ट्स आ रहे हैं वो पोन्स हैं, मेड्यूला, सेरिबेलम, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। मिड ब्रेन इसका कोई पार्ट नहीं है, मिड ब्रेन सेंटर में कनेक्ट करता है। इसके बाद फोर्थ ब्रेन है हमारा, इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं लाइक सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, रेटिकुलर सिस्टम, बेसल गैंग्लिया, कॉर्टेक्स। अब इसमें जो फोर्थ ब्रेन में जो पार्ट था सेरिब्रम में दो चीज़ें अपना रोल प्ले कर रही हैं, राइट हेमिस्फेयर, लेफ्ट हेमिस्फेयर। इसी के साथ था एक फोर्थ ब्रेन में पार्ट कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स हमारी लोब्स कनेक्ट होती हैं जो कि हमारे लोब्स का डिफरेंट फंक्शनिंग, डिफरेंट परफॉर्मेंस है, लाइक फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पेरेटल लोब, ऑसिपिटल लोब। अब ये चार लोब्स कनेक्ट हैं कॉर्टेक्स के साथ। ये हमारा टोटल ओवरऑल स्ट्रक्चर था ब्रेन का, कि ब्रेन में कौन से ऐसे पार्ट्स हैं और कौन सा पार्ट किस तरह का रोल प्ले करता है और किस तरह की फंक्शनिंग वहाँ पे परफॉर्म हो रही है। सेकंड जो इसकी टाइप है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, स्पाइनल कॉर्ड है। सब स्पाइनल कॉर्ड फिर अपना रोल प्ले करता है। फर्दर डिवीजन में अगर फोर्थ ब्रेन को स्टडी किया जाए, फोर्थ ब्रेन में देखें ये हमारे ब्रेन का कंप्लीट स्ट्रक्चर है कि थैलेमस क्या काम करता है, मिड ब्रेन, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पोन्स, मेड्यूला। इसमें अगर हम देखें अपने सेरिब्रम को, जी देखें ये सेरिब्रम है। टू साइड्स ऑफ द ब्रेन हैव प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिफरेंट फंक्शनिंग, द टेंडेंसी फॉर वन सेरिब्रल हेमिस्फीयर टू प्लान अ मोर डोमिनेंट रोल देन द अदर। देखें जी, सेरिब्रम जो है जिसे हमने फोर्थ ब्रेन में फर्स्ट इसकी एक पार्ट आ रहा था सेरिब्रम। अब सेरिब्रम ने क्या काम करना होता है, सेरिब्रम में दो चीज़ें आती हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर ने कनेक्ट होना है राइट के साथ, मींस के लेफ्ट की जो इन्फॉर्मेशन है राइट हेमिस्फीयर को जाएगी, राइट हेमिस्फीयर की इन्फॉर्मेशन लेफ्ट को। अब लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज द लार्ज ऑफ द टू हाफ्स, क्योंकि दो हिस्सों में इसे तकसीम किया गया, कंटेन्स अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ ग्रे मैटर की तह इसमें होती है, पाई जाती है। इज थॉट टू बी द डोमिनेंट हेमिस्फीयर, लैंग्वेज सेंटर्ड इज हाउस्ड इन द लेफ्ट। अब जो लैंग्वेज का एरिया है जहाँ पे हमारी लैंग्वेज बनना स्टार्ट होती है, लैंग्वेज का प्रोसीजर कनेक्ट होता है, तो वो लेफ्ट हेमिस्फीयर में ही वो प्रोसीजर कंप्लीट हो रहा होता है। लैंग्वेज सेंटर इज हाउस्ड इन द लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर बट फॉर ऑल राइट हैंडेड पीपल। द टू हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स आर इंटरकनेक्टेड, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में म्यूचुअली बाय अ सीरीज ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स का कनेक्शन होता है कॉल्ड कॉर्पस कोलोमस। अब वो जो दो चीज़ें लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट कर रही होती हैं, सीरीज ऑफ फाइबर जिसे हम कहते हैं,
उसे कॉर्पस कॉलोसम क्या कह सकते हैं, थ्रू कॉर्पस कॉलोसम। अब वो कॉर्पस कॉलोसम अपना क्या रोल प्ले करता है, वन साइड ऑफ आवर कॉर्टेक्स रिमेन्स इन द कंप्लीट कॉन्टैक्ट विद द अदर, कि एक साइड लेफ्ट हेमिस्फीयर दूसरे राइट हेमिस्फीयर के साथ जब कनेक्ट होता है तो उसमें कॉर्पस कॉलोसम अपना रोल प्ले करता है। राइट हेमिस्फीयर इन्वॉल्व्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ विजुअली प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन स्किल्स इन द विजुअल आर्ट्स, ड्राइंग एंड पेंटिंग इज एसोसिएटेड विद द राइट हेमिस्फीयर मोर देन द लेफ्ट। अब राइट हेमिस्फीयर के जो अपने फंक्शनिंग है यहाँ पे बताई गई है कि स्किल्स हो गया, विजुअल आर्ट्स हो गया। विजुअल आर्ट्स मीन्स के ड्राइंग एंड पेंटिंग इज एसोसिएटेड विद द राइट हेमिस्फीयर मोर देन द लेफ्ट, के वहाँ पे जो हमारी स्किल्स और हमारी जो ड्राइंग का एरिया पेंटिंग का अकर हो रहा है तो उससे राइट हेमिस्फीयर डील करता है। ये कंप्लीट है कि इसकी फंक्शनिंग बताई गई है इंडिविजुअल। लेफ्ट हेमिस्फीयर क्या करता है, राइट हेमिस्फीयर क्या करता है, यहाँ से भी स्टडी किया जा सकता है। अब ये वो जो पार्ट्स हैं देखें जी, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है, राइट है, ये दरमियान में इंटरकनेक्टेड की जहाँ बात हुई थी ये वो है। द ह्यूमन सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज डिवाइड into left and right hemisphere which is turned are divided into frontal, temporal, occipital and parietal lobes। लॉब्स के साथ इनका कनेक्शन होता है। अब ये वो लॉब्स भी बता दी गई हैं, फ्रंटल लॉब ये है, पैरिटल लॉब ये ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही है, ऑसिपिटल लॉब ग्रीन कलर में जो आपको नज़र आ रही है डायग्राम में, टेम्पोरल लॉब ये ऑरेंज कलर में जो आपको दिखाई दे रही है टेम्पोरल, मीन्स कि ये हमारी लॉब्स हैं जिनका हमने यहाँ पे जिक्र किया था कि कॉर्टेक्स का जो अमल है उसमें लॉब्स इन्वॉल्व होती हैं। ये सेरिब्रम में लेफ़्ट और राइट हेमिस्फीयर आ रहे होते हैं, कॉर्टेक्स में हमारी लॉब्स आ रही होती हैं जो कि यहाँ पे आपको क्लियरली बता दी गई हैं, फ्रंटल, पैरिटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। लॉब्स की आगे डिस्क्रिप्शन है कि फ्रंटल लॉब क्या करती है, टेम्पोरल लॉब, पैरिटल लॉब, ऑसिपिटल क्या काम करते हैं। वन बाय वन अगर इन्हें देखें, इट इज फ्रंटल लॉब जो है इट इज़ लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द ब्रेन, के ब्रेन के फ्रंट पे इसे पाया जाता है, एंड कवर्स द लार्जेस्ट एरिया, सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट एरिया इसने घेरा होता है। इसका काम क्या होता है जी, ये इन्वॉल्व होती है हमारे वॉलंटरी मसल्स, इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी में इसका काफ़ी रोल है। टेम्पोरल लोब की जहाँ तक बात की जाए, टेम्पोरल लोब्स आर लोकेटेड एट द टेम्पल्स विद इन ईच साइड ऑफ द ब्रेन, इट इज़ अ प्रोटीन ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये प्रोटीन की तरह काम करता है। इसके अलावा द टेम्पोरल लोब हैज़ अ नंबर ऑफ कनेक्शंस टू द लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम के साथ इसका कनेक्शन होता है। पैरिटल लोब की बात है, पैरिटल लोब्स आर वेज्ड इन बिहाइंड द फ्रंटल लोब and above the occipital and temporal lobe. It is involved in registering spatial location, attention and motor control. Attention और motor control का जो अमल है वो पैरिटल लोब के ज़िम्मा होता है। occipital लोब है, they are located at the very back of the brain, हमारे ब्रेन के बैक पे मौजूद है। It responds to visual stimuli, के हमारा विजुअल विजन का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा था ऑसिपिटल पे, देखने की क्या जहाँ बात आती है। Different areas of occipitals are connected to process information about such aspects of visual stimuli as their color, shape, कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं उसके बारे में जब हम कोई बात करते हैं लाइक उसका कलर, शेप एंड मोशन, तो वहाँ पे ऑसिपिटल लोब इन्वॉल्व होती है, क्योंकि ऑसिपिटल लोब कंट्रोल कर रही है हमारे विजन प्रोसेस को, विजन स्टिमुलाई को। ये थे हमारे लॉब्स जिन्हें कॉर्टेक्स जिनके साथ लिंक कर रहा होता है, लॉब्स जहाँ पे कनेक्ट होती हैं। इसके बाद जो हमारी फर्दर डिवीजन आ रही है जो कि फोर ब्रेन पे अभी हम हैं, फोर ब्रेन में जो मेन इसके बाकी पार्ट्स रह गए हैं उसमें आ रहा है हमारा थैलेमस। देखें जी, थैलेमस क्या काम करता है, इट इज़ पोजीशन राइट बिलो द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड इज़ अल्टीमेटली इन्वॉल्व विद द फंक्शनिंग। अब ये किस तरह की फंक्शनिंग में इन्वॉल्व होता है कि जो वो फंक्शनिंग जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जिसे परफॉर्म कर रहा है उसके साथ इससे फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहा होता है थैलेमस। मेजर रोल क्या है इसका थैलेमस का, थैलेमस इस प्रोसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसेस, के सेंसेस से आने वाली इंफॉर्मेशन को ये प्रोसेस करता है। मैनी इम्पल्स फ्रॉम द सेरिब्रल कॉर्टेक्स टू लोअर ब्रेन स्ट्रक्चर्स द स्पाइनल कॉर्ड एंड आउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आल्सो पास थ्रू द थैलेमस। जो भी हमारा काम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू हो रहा होता है या स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, थैलेमस उसमें काफ़ी रोल प्ले कर रहा होता है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया की अगर फंक्शनिंग को देखें, अबव द थैलेमस एंड अंडर द सेरिब्रल कॉर्टेक्स लाई लार्ज क्लस्टर्स और गैंग्लिया, के जो क्लस्टर होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं वो कौन, गैंग्लिया होते हैं, ऑफ न्यूरॉन्स कॉल्ड बेसल गैंग्लिया, जिसे बेसल गैंग्लिया कहा जाता है। द बेसल गैंग्लिया वर्क विद द सेरिबलम एंड द
सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबिलम एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ इसे कनेक्ट किया जाता है टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट वॉलेंट्री मूवमेंट्स। वॉलेंट्री मूवमेंट में इसने रोल प्ले करना होता है बसल गैंग्लिया ने। बसल गैंग्लिया इनेबल पीपल टू एंगेज इन हैबिचुअल बिहेवियर सच एज राइडिंग, बाईसाइकिल। जो वॉलेंट्री एक्शन हो रहे होते हैं डेली लाइफ में, हमारा जो बिहेवियर होता है लाइक राइडिंग, बाईसाइकिल, इंडिविजुअल विद इट्स डैमेज सफ़र फ्रॉम एदर अनवांटेड मूवमेंट और टू लिटल मूवमेंट्स। ये सारा काम बसल गैंग्लिया ने परफॉर्म करना होता है। हाइपोथैलेमस की बात की जाए, हाइपोथैलेमस इज लोकेटेड नियर द लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के साथ जो एरिया कनेक्ट होता है वो हाइपोथैलेमस है। इट इज़ इन्वॉल्व इन आवर इनोवेशनल एंड इमोशनल रिएक्शंस। देखें जी, हाइपोथैलेमस ने क्या करना होता है, ये इन्वॉल्व होता है हमारे इनोवेशनल किसी भी तरह की इनोवेशन जब हम करते हैं, इमोशनल रिएक्शंस, इमोशनल पैटर्न हमारे जो कनेक्ट होते हैं वो हाइपोथैलेमस उसमें रोल प्ले करता है। इट्स मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू मॉनिटर क्रिटिकल इंटरनल बॉडीली फंक्शंस। इंटरनल बॉडीली फंक्शन में जो भी इस फंक्शनिंग हो रही होती है हाइपोथैलेमस रोल प्ले कर रहा होता है। द हाइपोथैलेमस आल्सो एक्ट्स अ थर्मोस्टेट। जी यहाँ पे एक थर्मोस्टेट की बात आ रही है। थर्मोस्टेट ट्रिगरिंग सेवरल ऑटोनोमिक रिएक्शंस शुड वी बिकम टू वार्म और टू कोल्ड, के जो चीज़ों को सोचने समझने लाइक ठंड और गर्मी को अगर देखा जाए उसे फील सेंस करने में जो हमारा रोल प्ले हो रहा था, जो सेंसेस उसमें रोल प्ले कर रही है, तो हाइपोथैलेमस ही उसमें कंट्रोल करता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस एक बायोलॉजिकल फैक्टर है और इसी की वजह से अगर ये सारी वर्किंग कर रहा है तो हमें मौसम की सूरत हाल या इस तरह की शिद्दत का अंदाज़ा जो हो रहा होता है वो हाइपोथैलेमस के थ्रू ही पता चलता है। लिम्बिक सिस्टम की बात की जाए, लिम्बिक सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स रादर देन अ सिंगल यूनिफाइड वन। इट कंट्रोल्स मैनी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर पैटर्न्स। जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं दैट वी यूजुअली थिंक ऑफ इंस्टिंक्टिव विद इन द ह्यूमन ब्रेन, पार्ट्स ऑफ द लिम्बिक सिस्टम आर इन्वॉल्व इन डिस्प्ले ऑफ इमोशनल रिएक्शंस। जितने भी हमारे इमोशनल रिएक्शन होते हैं उनको लिम्बिक सिस्टम ही कंट्रोल करता है। लिम्बिक सिस्टम इज़ इम्पोर्टेंट दैट इन बोथ मेमोरी एंड इमोशन, कि मेमोरी और इमोशन, जो हमारी मेमोरी है या इमोशन जो हमारे बन रहे होते हैं या इमोशन जो हमारे होते हैं, इट्स टू प्रिंसिपल स्ट्रक्चर्स आर एमेगडेला एंड हिपोकैम्पस। इनको कंट्रोल करने में एमेगडेला एंड हिपोकैम्पस काफ़ी रोल प्ले करते हैं, जो कि पार्ट्स हैं लिम्बिक सिस्टम के। इसके बाद है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान जो पार्ट आता है वो मिड ब्रेन है। मैनी नर्व फाइबर सिस्टम असेंड एंड डिसेंड टू कनेक्ट द हायर एंड लोअर पोर्शन ऑफ द ब्रेन, के जो जितने भी फाइबर हैं चाहे वो असेंडिंग वे में डिसेंडिंग वे में देखें कनेक्ट होते हैं हमारे इस पार्ट के साथ। इन पर्टिकुलर द मिड ब्रेन रिलेज इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द आई एंड ईयर्स, कि इसका काम क्या है कि इसने इन्फॉर्मेशन को रिलाइज करना होता है, रिले करना है बिटवीन जो ब्रेन के दरमियान कनेक्शन है आई और हमारे ईयर्स का, देखने और सुनने का। द एबिलिटी टू अटेंड एन ऑब्जेक्ट विजुअली इज लिंक टू एन वन बंडल ऑफ न्यूरॉन इन द मिड ब्रेन। हाइंड ब्रेन की जहाँ बात की जाए, हाइंड ब्रेन में जो पार्ट्स आते हैं, हाइंड ब्रेन की डिस्क्रिप्शन को अगर देखें, हाइंड ब्रेन में पार्ट्स आ रहे हैं पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम, रेटिकुलर सिस्टम। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक कंप्लीट होगा, हाइंड ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं और किस किस तरह से रोल प्ले कर रहा है। फिलहाल हमारा जो लेक्चर है वो ब्रेन के इन दो पार्ट्स को हमने स्टडी किया, फोर ब्रेन और मिड ब्रेन। फोर ब्रेन में जो जो पार्ट्स आए हैं वो आपको ईच एंड एवरी आप एक्सप्लेनेशन बता दी गई है। मिड ब्रेन इसकी फंक्शनिंग बता दी गई है, लेकिन मिड ब्रेन का कोई इंडिविजुअल सेपरेट पार्ट नहीं है। यहाँ हमारा टॉपिक CNS जो है हाफ कवर हुआ है। नेक्स्ट जो है हमारा हाफ लेक्चर, उसमें आपको ये कंप्लीट टॉपिक आपका कवर हो जाएगा।